नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है। प्रोजेक्ट देखने से पहले हमें गूगल मैप्स की एपीआई की ढूंढनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि गूगल मैप्स की एपीआई की को कैसे पाना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइन्स वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस ये कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब क्योंकि हमने गूगल मैप्स की एपीआई की पाली है, चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक लोकेशन मैनेजर क्लास है और एक परमिशन मैनेजर क्लास है। और लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। प्लगइन्स सेक्शन को आपको इस तरह से लिखना है। फिर नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और आपको ये 3 लाइन्स लिखनी है। ओके, इनको लिखने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है, तब जाके ये तीनों लाइंस कन्वर्ट होके इस प्रकार से हो जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में
गूगल मैप्स और लोकेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया। ओके, अब जो गूगल मैप्स की एपीआई की हमने ढूंढी है अभी अभी, उसे कहाँ पे लिखना है? उसे लिखना है आपको इस लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। इसे ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, उसके आगे इक्वल टू लिखा है और उसके आगे मैंने अपनी एपीआई की को पेस्ट किया है। आपको भी वैसे ही करना है। ओके, देन आपको ओपन करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। यहाँ पे सबसे ऊपर लोकेशन की दो परमिशंस को आपको लिखना है, एक है फाइंड लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। और फिर नीचे जाना है एप्लीकेशन टैग के अंदर ही एक मेटा डेटा टैग लिखना है, जिसमें नेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, और वैल्यू हमने अभी जो एपीआई की का वेरिएबल बनाया था उसका नाम ऐसे आपको मेंशन करना है। ओके, ये सब हो गया। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास यहाँ पे जो सफेद एम्प्टी पार्ट है, यहाँ पे हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। और यहाँ नीचे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। ओके, इसका कोड देते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके अंदर ये है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, इसके अंदर हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। इसके अंदर ये जो नेम करके एट्रीब्यूट है ना, इसे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे नीचे हमारे पास वो बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसे लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। रन टाइम परमिशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस इस क्लास में। यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास, ये है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करती है। देन यहाँ पे हमारे पास एक चेक परमिशंस फंक्शन है। अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहें कि जो परमिशन हम लोग यूजर से मांग रहे हैं क्या वो पहले से मिली हुई है, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें यूजर से कोई परमिशन मांगनी हो तो इस आस्क परमिशंस फंक्शन का यूज करेंगे। अब परमिशन मांगने के बाद यूजर चाहे तो उसे डिनाई कर सकता है या ग्रांट कर सकता है, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग परमिशंस को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है, अगर परमिशन मिली हुई है तो हम लोग ये टोस्ट दिखाते हैं कि परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन को डिनाई किया गया है तो परमिशन डिनाइड, ऐसा टोस्ट दिखाते हैं। ओके, ये हो गया परमिशन मैनेजर क्लास। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये है उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करता है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन के रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि यूजर को एक पॉपअप दिखाया जा रहा है जिसमें यूजर को एक आ जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लोकेशन का बटन है उसे ऑन कीजिए। आपने देखा होगा कि गूगल मैप या ओला उबेर का जो ऐप होता है वो आप जब ओपन करते हो तब आपको एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि लोकेशन का बटन जो है उसे सेटिंग में जाके ऑन कीजिए। तो वो जो पॉपअप है वो इस कोड के द्वारा आपको दिखाया जाता है। देन यहाँ पे और एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। अब जो पॉपअप हमने यूजर को दिखाया था उसको देखने के बाद यूजर चाहे तो उस बटन को ऑन कर सकता है या नहीं भी कर सकता। तो हमें ये फंक्शन ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि आपके सेटिंग में जो लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं है। ओके, इसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। ये सारे फंक्शंस हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करता है ऑन मैप रेडी कॉल बैक इंटरफेस। इस इंटरफेस की एक ओवररिडन मेथड है जिसका नाम है ऑन मैप रेडी, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं जिसमें एक गूगल मैप है, एक सपोर्ट फ्रैगमेंट है जिसमें हम हमारा गूगल मैप लोड करेंगे, परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंसेस हैं, और एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमने हमारी दो लोकेशन परमिशंस को मेंशन किया हुआ है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन हमारा जो बटन है और जो मैप फ्रैगमेंट है उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। देन लोकेशन मैनेजर और परमिशन मैनेजर इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो दो लोकेशन की परमिशंस हैं वो मिली हुई है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से उन परमिशंस को मांगते हैं। अगर परमिशन मिली हुई है पहले से तो यहाँ पे आते हैं और पहले ये चेक करते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का वो जो बटन है वो ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं, और अगर वो बटन ऑफ है तो हम लोग यूजर को पॉपअप दिखाते हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन जो है उसे ऑन करो। ओके, अब मान लीजिए कि हमने यूजर से परमिशन मांगी थी रिसेंटली। ओके,
परमिशन चेक किया हमने तो पता चला कि परमिशन नहीं मिली हुई पहले से, तो हमने यूजर से लोकेशन की परमिशन मांगी। तो इसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा? इसका रिजल्ट आएगा या नीचे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। ओके, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है कि डिनाई किया है। अगर ग्रांट किया है तो ऊपर जो कोड लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो गूगल मैप को लोड करेंगे, अगर वो बटन ऑफ है तो यूजर को पॉपअप दिखाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि लोकेशन का बटन जो है उसे ऑन करो। ओके, सेम वही कोड है जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो अब तक हमने गूगल मैप को यहाँ पे लोड कर लिया है। जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमें गूगल मैप का वेरिएबल मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सिडनी शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे गूगल मैप का जो फोकस है वो पूरा फोकस लेके जाने वाला है। ओके, सिडनी मैप्स के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए और वहीं पे हम लोग एक रेड कलर का मार्कर भी दिखाने वाले यूजर को। उसके ऊपर मार्कर इन सिडनी ऐसा लिखा होगा और कैमरा का फोकस जो है वो सिडनी पे होगा। ओके, तो मैप लोड होते ही हमें सिडनी दिखाई देगी। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमें शेप्स को ड्रॉ करना है अलग अलग। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से शेप्स ड्रॉ करने वाले हम लोग? एक तो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ओके, ऐसे मल्टीपल लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, उनको कहा जाता है पॉलीलाइन। वैसे ही एक है पॉलीगॉन। ओके, मतलब अलग मल्टीपल साइड्स वाला एक शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे। उस शेप की हो सकता है कि 3 साइड्स हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, कितने भी साइड्स। ओके, तो उसे कहा जाता है पॉलीगॉन। और एक है शो सर्कल फंक्शन, जिसमें चार्ट पे सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। अब एक एक करके सारे फंक्शंस देखेंगे। पहला है शो सर्कल। यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ऑप्शंस करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग सर्कल को कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्कल को चार्ट पे कहाँ ड्रॉ करना है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखेंगे। सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए उसकी रेडियस लिखेंगे। सर्कल का जो विड्थ है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, सर्कल का एक्चुअल कलर कौन सा होना चाहिए बॉडी का, ये सब यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर मैप डॉट एड सर्कल ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये सर्कल ऑप्शंस को पास करेंगे, जिससे कि चार्ट पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, वैसे ही शो पॉलीगॉन फंक्शन है, यहाँ पे पॉलीगॉन ऑप्शंस करके ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पॉलीगॉन को हम लोग येलो कलर देने वाले हैं। अब पॉलीगॉन क्या होता है? मल्टीपल साइड्स वाला एक शेप होता है। ओके, तो वो जो साइड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। टोटल 5 साइड्स वाला एक शेप हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, पेंटागन जिसे कहते हैं, 5 साइड वाला एक शेप होगा। तो हर एक साइड का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन करें। ओके, और फिर मैप डॉट एड पॉलीगॉन ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें ये पॉलीगॉन ऑप्शंस फंक्शन पॉलीगॉन ऑप्शंस का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पास करेंगे, जिससे चार्ट पे पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। देन लास्ट में है शो पॉलीलाइन। इसमें पॉलीलाइन ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका कलर हम लोग ग्रीन देंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हर एक लाइन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, तो उन लाइंस के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन करेंगे और मैप डॉट एड पॉलीलाइन ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें ये पॉलीलाइन ऑप्शंस वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जिससे कि पॉलीलाइन चार्ट पे ड्रॉ हो जाए। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप ये जो फिलहाल मैप देख रहे हैं ये एक स्टैटिक मैप है, डेमो मैप है, ये एक्चुअल गूगल मैप नहीं है। ओके, इस पर हम लोग कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अब मैं ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, इसको मैं अलाउ करूंगा तो उसका आ गया परमिशन ग्रांटेड, और एक पॉपअप भी आ गया जिसमें मुझसे कह रहा है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। तो मैं टर्न ऑन बटन को क्लिक करके उसे ऑन कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेटिंग में जाके देखूँ तो देखिए लोकेशन का बटन ऑन हो चुका है। वापस मैं ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए अपना पूरा मैप का जो फोकस है वो सिडनी के यहाँ पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसे जूम करूँ तो देखिए सिडनी के यहाँ पे आ गया, एक मार्कर है रेड कलर का, इसको क्लिक करूंगा तो मार्कर इन सिडनी ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो अपना मेन टॉपिक देखते हैं शेप्स वाला। देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के यहाँ पे एक सर्कल है ब्लू कलर का, जिसका बॉर्डर है रेड कलर का, जो हो गया अपना सर्कल। बाकी शेप्स कहाँ पे है देखिए, इंडियन ओशन में ये पॉली लाइन है, टोटल 5 लाइन से लिखी है। ओके, येलो कलर का ये पॉलीगॉन है, ये पॉली लाइन ये पॉलीगॉन है। ओके, 5 साइड है इसकी, येलो कलर का इसका शेप है। पॉली लाइन कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे यूरोप में। ओके, ये है पॉली लाइन। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी कॉस्टली एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप्स के ऊपर शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।